जीत अब एक आवश्यकता होगी ना कि ज़रूरत। जब भारतीय फुटबॉल टीम उतरेगी बांग्लादेश के खिलाफ अपने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के 7वें मैच में जाशन बिन हमाद स्टेडियम दोहा कतार में 7:30 बजे से 7 जून 2021 को इस मैच को आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पे देख सकते हो। और अब जो बात करें हम क्वालिफिकेशंस की, तो अगर इंडिया को सेफ साइड पे रहना है फीफा वर्ल्ड कप, तो हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे इस बार। लेकिन एएफसी एशियन कप 2023 जो कि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, तो उसके लिए भारतीय फुटबॉल टीम को थर्ड फिनिश करना पड़ेगा। और थर्ड फिनिश करने के लिए भारतीय फुटबॉल टीम को यहाँ पे अपने बचे हुए 2 मैचेस यानी कि 7 जून को बांग्लादेश के खिलाफ और 15 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ जीतने पड़ेंगे। और अगर ऐसा भारतीय फुटबॉल टीम करती है तो वो थर्ड पे फिनिश करेगी और साथ में ही एएफसी एशियन कप के फाइनल राउंड क्वालिफिकेशंस यानी कि थर्ड राउंड क्वालिफिकेशंस के ग्रुप स्टेजेस के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। और वहाँ वो अपने ग्रुप में सबसे टॉप की टीम रहेगी और बाकी जितनी भी टीमें आएंगी वो कंपैरेटिवली वीकर टीम्स होंगी। और अगर बात करें कि इंडिया फोर्थ फिनिश करती है किसी तरह से, तो वहाँ पे दाव पेच लगने लगेंगे कि अगर बाकी जो टीम्स हैं ग्रुप्स में वो फोर्थ जिन्होंने फिनिश किया उनके कितने पॉइंट्स हैं, उन्होंने कितने गोल डिफरेंस रखा है, उसके हिसाब से जो टॉप टीम्स होगी उनको यहाँ पे फिर से पोजीशन किया जाएगा। और यहाँ पे एएफसी एशियन कप के फाइनल राउंड क्वालिफिकेशंस के थर्ड राउंड में यहाँ पे ग्रुप स्टेज में उनको जगह मिलेगी। लेकिन वो एक अच्छा प्रोसेस नहीं हो, क्योंकि पहली बात तो आपको दूसरों टीम पे यहाँ पे डिपेंड रहना पड़ेगा। और अगर आप बाई लक आप क्वालिफाई कर भी जाते हो डायरेक्टली थर्ड राउंड के लिए, तो बाकी जितनी भी टीमें आएंगी उसमें एक टीम होगी कम से कम जो आपसे सुपीरियर होगी। वहाँ पे अगर आप अपने ग्रुप में सेकंड फिनिश नहीं करोगे या फर्स्ट फिनिश नहीं करोगे तो आप बाहर हो जाओगे एएफसी एशियन कप 2023 के लिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि किसी तरह से भारतीय फुटबॉल टीम को थर्ड फिनिश करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे फिफ्थ फिनिश करती है या फोर्थ फिनिश करके प्लेऑफ खेलना पड़ता है तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होगा कि अगर आप एक मैच हारते हो तो आप डायरेक्ट आपका जो सपना है एएफसी एशियन कप 2023 में खेलने का वो उसी मैच के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो इंडिया को सेफ साइड पर रहना होगा और इस मैच में बांग्लादेश को हराना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अ विन वुड मीन द थर्ड पोजीशंस। और अगर हम बात करें इस मैच की टैक्टिक्स के बारे में, तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस मैच में आपके पास क्वालिटी मिडफील्डर्स प्लस क्वालिटी अटैकर्स होने ही चाहिए। आप डिफेंस पे अगर थोड़ा आप बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर दो, जो आप 4 खिलाओ, 4 बेस्ट को खिलाओ, और बाकी आपकी जो टीम है बिल्कुल मेरे हिसाब से डेडिकेटेड होनी चाहिए अटैकिंग के लिए। आशिक कुरुनियान मेरे हिसाब से विंग्स पे होने चाहिए, नॉट एट द लेफ्ट बैक। ही इज़ नॉट अ नेचुरल लेफ्ट बैक। उनकी अटैकिंग इंटेंट होती है, आप उनको लेफ्ट बैक नहीं खिला सकते यहाँ पे किसी भी टीम के खिलाफ। तो मेरे हिसाब से आशिक कुरुनियन खेलने चाहिए। बांग्लादेश के खिलाफ बिपिन को आप खिला सकते हो, लालिंग ज्वाला छांगटे इज बेस्ट ऑप्शन, लेकिन मेरे हिसाब से आशिक कुरुनियान उतरने चाहिए एज लेफ्ट विंगर। और अगर हम बात करें दोस्तों कुछ और प्लेयर्स की, तो मनवीर या उदांता ऑन राइट विंग हो सकते हैं। या आपको बिपिन को बहुत खिलाने का मन है तो उनको आप राइट विंग पे खिला दो। और मेरे हिसाब से इस मैच में शहाल अब्दुल समद और अपुया एज अ मस्ट, ये दोनों प्लेयर आपके पास होने ही होने चाहिए। भले आप ब्रैंडन को ना खिलाओ इस मैच को, लेकिन आपको पास यहाँ पे शहल और अपुया इस मैच में होने ही होने चाहिए। दोनों क्रिएटिव प्लेयर्स हैं और शहल थोड़े ज़्यादा क्रिएटिव प्लेयर हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे शहाल अब्दुल समद इस मैच में होने चाहिए। सुनील छेत्री इज़ अ मस्ट मेरे हिसाब से। ब्रैंडन फर्नांडिस और ग्लैन मार्टिन्स दोनों थोड़े थोड़े अटैकिंग है, ब्रैंडन थोड़ी ज़्यादा अटैकिंग है ग्लैन से, ग्लैन थोड़े से डिफेंसिव मिडफील्डर में आते हैं। तो मेरे हिसाब से ब्रैंडन फर्नांडिस या ग्लैन मार्टिन्स, या अगर राउलिन बॉर्जेस यहाँ पे फिट होते हैं अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी के से वो इम्प्रूव कर चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं, तो आप उनको खिला सकते हो। आकाश शुड स्टार्ट, ही शुड बी नॉट एट द डगआउट। और आप आशिक कुरुनियन को लेफ्ट बैक खिलाओ, उनको बैठा दो। भाई आपके पास एक प्योर लेफ्ट विंगर है तो आप उसको लेफ्ट विंगर ही खिलाओ, और आपके पास एक प्योर लेफ्ट बैक है तो आप उसको लेफ्ट बैक खिलाओ मेरे हिसाब से। अगर हम बात करें दोस्तों बाकी कुछ प्लेयर्स की, तो संदेश तो फिक्स हैं। यहाँ पे सना सिंह अगर फिट होते हैं तो उन्हें आना चाहिए। फिट नहीं थे वो या अनफिट नहीं थे वो, उनको यहाँ पे सोरनेस थी थ्रॉट में, तो हो सकता है कि टेस्ट वेस्ट हुए होंगे। उसके बाद अब क्या होता है वो हमें पता चलेगा 1-2 दिनों में, तो मैं आपको बता दूंगा जैसे ही वो कम्युनिटी टैब पे आ जाएगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब तो मारना पड़ेगा दोस्तों, सब्सक्राइब तो ज़रूरी मार देना। और साथ में प्रीतम कोटाल का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, तो प्रीतम कोटाल भी इस मैच में होनी चाहिए। गुरप्रीत सिंह संधू मेरे हिसाब से स्टार्ट करनी चाहिए। और मैच के
एंड भी करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे अमरिंदर को आपको टेस्ट करना है तो अमरिंदर भी आ सकते हैं, दोनों ही अच्छे गोलकीपर हैं। और गुरप्रीत का जो पिछला परफॉर्मेंस रहा था बांग्लादेश के खिलाफ थोड़ा सा क्लमजी सा रहा था, तो मेरे हिसाब से अमरिंदर को भी आप ला सकते हो। दोस्तों इस मैच में मेरे हिसाब से आपको अटैकिंग जाना पड़ेगा। कतर के खिलाफ आपने चलो ठीक खेला, आपने पूरा डिफेंड किया, एक गोल खा गए, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ मेरे हिसाब से उनको हराने के लिए ही आपको उतरना पड़ेगा। जीत के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। आप ड्रॉ करोगे वो अच्छी बात नहीं होगी आपके लिए। आप 105 फीफा रैंकिंग पे आते हो, वो टीम कहाँ फीफा रैंकिंग पे आती है, तो बिल्कुल ही मिसमैच हो जाएगा अगर आप उसे ड्रॉ करोगे। अपना जो एक स्टैंडर्ड है वो गिराओगे आप कतर से। आप इतना मतलब कि अपने जो आप स्ट्रैटेजी लेके आए थे उसको इतने अच्छे से आपने एग्जीक्यूट किया और उसके बाद आप बांग्लादेश के खिलाफ अगर ड्रॉ खेलते हो तो इज़ नॉट अ गुड रिजल्ट। आपको बांग्लादेश को एक बड़े गोल डिफरेंस से हराना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को जस्टिफाई कर पाओगे। इस मैच में अगर हम बात करें बांग्लादेश की दोस्तों, तो ऑलवेज अ थ्रेट एक चीज़ है उनके पास कि वो काउंटर अटैक्स पे खेलते हैं। वो जानते हैं कि इंडिया के खिलाफ वो टेक्निकली साउंड नहीं है, इंडिया के खिलाफ वो डायरेक्ट अटैक पे जाएंगे तो ओपन हो जाएंगे और उसको डिस्ट्रॉय करके इंडिया उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगी। तो वो चीज़ वो जानते हैं, वो बिल्कुल काउंटर अटैक पे ही जाएंगे। तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि अगर अटैक कर रहे हैं तो कम से कम हमारे जो 3 डिफेंडर्स हैं, या अगर हम कहें तो 2 डिफेंडर हैं, वो बैक में ही रहने चाहिए हमेशा। उनको कभी भी आप आगे शामिल नहीं करो अटैक में। आप क्वालिटी मिडफील्डर्स रखो, क्वालिटी अटैकर्स रखो कि आपको बैक की ज़रूरत ना पड़े। और कुछ 2-3 प्लेयर्स जैसे आकाश मिश्रा है तो वो आगे निकलते हैं तो उनको आप आगे निकलने दो। मैं बोलूँगा कि प्रीतम कोटाल को आगे निकलने की ज़रूरत नहीं है, सना सिंह को आगे निकलने की ज़रूरत नहीं है, संदेश झिंगन को आगे निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप 3 प्लेयर हमेशा बैक में रखो कि काउंटर अटैक अगर हो भी तो ज़्यादा कुछ हार्म ना कर पाए। और ये आकाश मिश्रा, आशिक कुरूनियन, शाहल अब्दुल समद, अपुया, ये सारे प्लेयर्स हैं जो बिल्कुल अटैक को यहाँ पे बनाने में, क्रिएटिव करने में यहाँ पे मदद करें। और बाकी जो हमारे पास फिनिशर हैं मनवीर, या अगर हम बात करें सुनील छेत्री, अगर आपको मेरे हिसाब से अगर आप लीड करते हो इस मैच में, जैसे कि अगर आप 2 या 3 गोल से यहाँ पे लीड करने लगे, तो मेरे हिसाब से आपको ट्राई करना चाहिए कि आप बांग्लादेश को पूरा ही डिस्ट्रॉय कर दो। मेरे हिसाब से मैं किसी से भी ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पे बांग्लादेश का फ़ैन है, नो ऑफेंड टू यू। लेकिन हमारी जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों वो मैं आपको बता रहा हूँ। बांग्लादेश को आपको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए वंस यू लीड बाई 2 और 3 गोल्स। गो ऑन फुल अटैक। मेरे हिसाब से गोल डिफरेंस बहुत मायने रखेगा मेरे हिसाब से। इसलिए आपको पता नहीं, अफ़गानिस्तान एक अच्छी टीम है, आप हो सकता है उनसे ड्रॉ खेल जाओ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गोल डिफरेंस एक बहुत ही बड़ा चीज़ होगा। इसलिए अगर आप 2 से 3 गोल से आप आगे जाते हो तो ट्राई टू बिल्कुल आप गोल पे गोल मारने की कोशिश करो, क्योंकि आप अभी माइनस में चल रहे हो गोल डिफरेंस में। अगर आप कम से कम 3-4-5 गोल मार दोगे अगर बांग्लादेश के खिलाफ, अगर आप बिल्कुल डोमिनेट करके, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस बन जाएंगे इवन इफ़ यू ड्रॉ विथ अफ़गानिस्तान। तो ये चीज़ है मेरे पास। और अगर आपको डिफरेंस बनाना है दोस्तों वंस यू लीड, तो आपको ईशान पंडिता और लिस्टन कोलासो को टीम में ले आना चाहिए आफ्टर 60 to 65 मिनट्स, और आप बिल्कुल फुल ऑन अटैक पे चले जाओ। और आप 1-2 डिफेंडर्स की कुर्बानी दे सकते हो, और एक आप बिल्कुल एक एज लिमिट ले लो कि अफ़गानिस्तान को खिलाफ जो आप मैच खेलो उसमें अफ़गानिस्तान को यहाँ पे अटैक करना पड़े आप पे, और ओपन हो, और वहाँ पे आप जाके एक गोल ताक सको उनके खिलाफ। और एक बिल्कुल एक टैक्टिक्स के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ आप 3rd पोजीशन पे फिनिश करो, ताकि दूसरी टीम्स को भी पता चले कि आप एक स्ट्रेटजी के साथ खेलते हो। बिल्कुल उभरती हुई टीम है मेरे हिसाब से। तो इन चीज़ों पे यहाँ पे भारतीय फुटबॉल टीम को ध्यान देना पड़ेगा इस मैच में, लेकिन कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना पड़ेगा। पिछली बार बांग्लादेश ने क्या किया था हमारे साथ वो हमें पता है, 1-1 से किसी तरह हमने यहाँ पे ड्रॉ कराया था। तो वो चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेगी कि हमें डिफेंस में भी 4 बंदे हमेशा या 3 बंदे हमेशा कमिटेड रखने ही रखने होंगे। हम पूरी मैन के साथ अटैक नहीं करना है। हमारे पास जो मिडफील्डर्स हैं और अटैकर्स हैं डेट आर अप्रोप्रिएट टू अटैक अगेंस्ट बांग्लादेश। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखते हुए अगर भारतीय फुटबॉल टीम खेलती है तो मेरे हिसाब से एक प्रॉपर रिजल्ट आएगा। लेकिन फुटबॉल के गेम में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। आप जो भी रिज़ल्ट हो, इसमें तो मैं चाहूँगा कि इंडियन फुटबॉल टीम जीते ही जीते। नहीं जीतती है तो मैं कभी नहीं बोलूँगा कि इंडियन फुटबॉल टीम ने ट्राई किया या अच्छा परफॉर्मेंस किया। मैं हमेशा यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करूँगा अगर भारतीय फुटबॉल टीम इस मैच को ड्रॉ करती है यार, बहुत ख़राब प्रदर्शन करके हार जाती है किसी तरह से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी वो प्लीज़ बताना, यहाँ पे कमेंट कर दो यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो यहाँ पे स्पोक कॉम्बैट को।